छात्रों सुप्रभात। आज हम भगवान महावीर जी के बारे में अध्ययन करेंगे। भगवान महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। बात 6ठी शताब्दी की है। एक दिन महारानी त्रिशला सो रही थी कि तभी उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्हें 14 आकृतियां दिखाई दी और उन्होंने इस स्वप्न की चर्चा महाराज सिद्धार्थ से भी की। महाराज सिद्धार्थ ने अपने दरबार में कुछ विद्वानों को बुलाया और इस स्वप्न की चर्चा उनसे की। उन्होंने कहा कि आकृतियों को ध्यान देते हुए हमने यह जाना कि आपके घर में जो बालक जन्म लेने वाला है वह इस संसार का उद्धार करने वाला होगा। और वैशाली में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में एक बालक का जन्म हुआ। माँ उस बालक को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई, क्योंकि जिस दिन से वह बालक का जन्म हुआ उस दिन से वैशाली में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। महाराज सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला ने उस बालक का नाम वर्धमान रखा। भगवान इंद्र के दरबार में भी बालक वर्धमान के पराक्रम के चर्चे होते थे। एक देवता इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, बालक वर्धमान के पराक्रम की परीक्षा लेना चाहता हूँ। एक दिन बालक वर्धमान अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे कि तभी वहां एक सर्प आ जाता है। उस सर्प को देखकर सभी बालक इधर उधर भाग जाते हैं, कुछ पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तभी बालक वर्धमान उस सांप को अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और उसे अपने हाथ से उठाकर रस्सी की तरह घुमाकर दूर फेंक देते हैं और वापस अपने मित्रों के साथ खेल में व्यस्त हो जाते हैं। फिर वहां पर एक बालक 8 वर्ष का आता है। वह बालक कहता है कि मैं अपने चाचा के घर जा रहा था, मेरा भी मन आप लोगों के साथ खेलने का हो रहा है। तब वर्धमान फिर से अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। खेलते खेलते वह बालक राक्षस का रूप धारण कर लेता है और महावीर उस दानव को बहुत पीटते हैं। यह देखकर उनके मित्र हैरान हो जाते हैं और फिर वह देवता भगवान महावीर का पराक्रम देखकर अपने असली रूप में आ जाते हैं और इंद्र के दरबार में जाकर कहते हैं कि सच में वर्धमान बालक बहुत ही वीर, निर्भीक और पराक्रमी है। वह धीरे धीरे बालक वर्धमान किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगते हैं और अपनी पढ़ाई के साथ साथ धनुर्विद्या भी सीखते हैं और पढ़ाई पूर्ण करने के बाद उनके माता पिता उनका विवाह यशोदा से कर देते हैं और यशोदा से उन्हें एक पुत्री प्रियदर्शना प्राप्त होती है। 28 वर्ष की आयु में ही उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। अब नंदीवर्धन उन्हें राजपाट संभालने के लिए कहने लगते हैं। तब महावीर जी उन्हें कहते हैं कि मैं तो संसार से विरक्ति पाना चाहता हूँ, मैं इस सांसारिक चीज़ों का त्याग करना चाहता हूँ। तो नंदीवर्धन कहते हैं कि आप फिर भी कुछ समय तक राजपाट संभालें। उनका राज्याभिषेक किया जाता है। वह दिल खोलकर अपनी प्रजा में सब कुछ दान कर देते हैं। अपने लिए वह कुछ भी नहीं रखते, किसी चीज का संग्रह नहीं करते हैं। एक दिन वह अपने परिवार से सांसारिक दुखों को दूर करने के लिए अनुमति चाहते हैं और परिवार द्वारा अनुमति मिलने पर वह सफेद वस्त्र पहनकर, आभूषण पहनकर तैयार हो जाते हैं। एक विशेष रथ मंगवाया जाता है और उन्हें नगर की अंतिम सीमा तक विदा। उस समय सभी देवता, नगरवासी, शहरवासी, गांववासी उनकी विदाई में शामिल होने आते हैं। अब अशोक के वृक्ष के नीचे भगवान महावीर खड़े हैं और वह एक सफेद वस्त्र बिछाते हैं और सारे आभूषण उस पर उतार कर रख देते हैं।
वहाँ इक्ष्वाकु वंश की एक महिला आती हैं और उन गहनों की पोटली को ले लेती हैं और उन्हें भगवान महावीर को उनके पथ पर आगे अग्रसर होने के लिए आशीर्वाद देती हैं। 4 माह के बाद भगवान महावीर अपने केशों को 5 मुट्ठियों द्वारा स्वयं ही उनका त्याग कर देते हैं और भगवान महावीर और अधिक कठिन तपस्या में जुट जाते हैं और उनका यह रूप देखने के लिए सभी देवता, नगरवासी, शहरवासी एकत्र होते हैं। वह वर्धन आते हैं। नंदीवर्धन बहुत भावुक हो जाते हैं, तो नंदीवर्धन से वह विदाई लेते हैं। वह अपना मन पहले ही कठोर कर चुके होते हैं और उस समय वह मोरक्का से सुतावी नगरी की ओर बढ़ने लगते हैं। उस समय वहाँ पर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। वह कहते हैं कि आगे चंड कौशिक का क्षेत्र है, आगे बढ़ना खतरनाक होगा। महावीर शांतिपूर्ण आगे बढ़ते जाते हैं। वहाँ उन्हें चंड कौशिक सर्प मिलता है। वह महावीर के पैरों पर डंक मार लेता है और भगवान महावीर के पैरों से उस समय खून की जगह दूध निकलने लगता है। भगवान महावीर कहते हैं, चंड कौशिक शांत हो जाओ। तो चंड कौशिक को अपना पूर्व जन्म याद आ जाता है। वह पूर्व जन्म में एक आश्रम में 500 तापसियों का मुखिया होता है। एक दिन बहुत सारे बच्चे आश्रम में फल तोड़ने के लिए आ जाते हैं। यह देखकर चंड कौशिक बहुत क्रोधित हो उठता है। वह उन बच्चों के पीछे दौड़ने लगता है। दौड़ते समय एक रास्ते में गड्ढा आ जाता है और वह उस गड्ढे को देख नहीं पाता और वह उस गड्ढे में गिर जाता है। उसके हाथ का कुल्हाड़ा भी उछलकर वापस उसी पर आन पड़ता है और क्रोध में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। चंड कौशिक और फिर वह चंड कौशिक सर्प के रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार जीवों की मुक्ति का मार्ग दिखाने का यहाँ पर महावीर जी ने प्रयास किया है। अब महावीर जी कौशाम्बी नगरी पहुँचते हैं और अपना उपवास खोलने का एक अनुपम निश्चय करते हैं। वह कहते हैं कि मेरा उपवास एक सुंदर राजकुमारी के हाथों खुलेगा। वह राजकुमारी जिसके पैरों में बेड़ियां होंगी, जिसके हाथ में पंखा करने का पात्र होगा, उस पात्र में सेम के सिके हुए काले बीज होंगे। उन काले बीजों को वह मुझे दान में देगी और उसके बाल कटे होंगे, उसका पाँव बेड़ियों से जकड़ा होगा, उसका एक पाँव दहलीज के अंदर होगा, एक पाँव दहलीज के बाहर होगा। वह तलघर में कैद होगी, 3 दिन से भूखी होगी और उसके बाल कटे होंगे। धनबा एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है। वह चंदन बाला नाम की एक दासी को दासी बाजार से लेकर आता है। चंदन बाला धनबा के घर आने पर उन्हें फल खाने के लिए देती हैं और लोटे में जल लाकर उनके पांव धोती हैं। और एक दिन जब वह उसे अपनी बेटी समझता है और एक दिन जब वह अपने पिता के पैर धो रही होती हैं तो उनके बाल उस जल में गिर जाते हैं। तो धनबा उसके बालों को उठा देते हैं और कहते हैं, बेटी तुम्हारे बाल मलिन पानी में गंदे हो रहे थे। यह सब उनकी पत्नी मूला देख रही होती है। तो चंदन बाला कहती है कि मेरे लिए तो यह जल बहुत पवित्र है। मूला कहती है कि मुझे इस लड़की के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। वह चंदन बाला को जब धनबा फिर से व्यापारिक यात्रा पर निकलते हैं तो उसे बहुत मारती है, पीटती है और भूखा रखती है, कारागृह में बंद कर देती है। और जब 3 दिन बाद धनबा वापस लौटते हैं, वह तलघर जाते हैं और तलघर से
तलघर से चंदन बाला को देखते हैं कि वह रो रही होती है। धनबा कहते हैं, बेटी रो मत, अब मैं आ गया हूँ। तुम जब तक ये सेम के बीज खाओ, मैं लोहार को बुलाकर लाता हूँ। तब चंदन बाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसी समय महावीर जी का वहां से गुजरना होता है। वह पंखे वाले पात्र में सिके हुए काले सेम के बीजों को महावीर जी को दे देती हैं और उस समय महावीर जी को दे देती हैं, जिस समय उसका एक पैर दहलीज के अंदर होता है, एक पैर दहलीज के बाहर होता है। और उसी समय चंदन बाला अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं। वह रानी के रूप में आ जाती हैं और उनके ऊपर 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बरसने लगती हैं। यह दृश्य देखने के लिए नगरवासी, शहरवासी एकत्र हो जाते हैं और सब उस दृश्य का आनंद उठाते हैं। भगवान महावीर और अधिक कठोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। अब उनके शरीर पर एक परिग्रह के नाम पर एक लंगोटी भी नहीं रह जाती और वह सागवान के वृक्ष के नीचे उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 4515 दिनों में वह